नमस्कार। कुंभ राशि के सभी दर्शकों का स्वागत। अप्रैल मास में आपके लिए कौन सी विशेष अलर्ट डेट हैं, उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको पहले ही मैं बताऊं, ये वीडियो धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातकों के लिए है। चंद्र राशि के अनुसार फलादेश कहा जाएगा, क्योंकि ट्रांजिट मोशन इस समय कुंभ के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और बताना जरूरी भी है, क्योंकि शनि की चर्चा हो और शनि का बदलाव हो और कुंभ राशि पर चर्चा ना हो, ये बात बेईमानी लगती है। और मैंने यहाँ पर इन 6 ग्रहों की चर्चा की है, लेकिन उस 6 ग्रहों को यहाँ से स्थापित करके यहाँ दिखाना पड़ेगा 29 मार्च को। उस दिन अमावस्या भी होगी, सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण क्योंकि 6 ग्रहों के साथ एक राशि पर, मीन राशि को आक्रांत करते हुए ये सारे ग्रह एक साथ होंगे और ये इस राशि को कोई पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा होगा। 50 तरह के योग बन रहे हैं यहाँ पर, 50 तरह के। पिशाच भी है 50 दिन का, और 50 योग, कोई राहु के कारण, कोई केतु के कारण, कहीं लक्ष्मी नारायण योग। तथा कुंभ राशि के लिए ये धन स्थान में होना एक नया विषय है, नई खगोलीय घटना है। और आपको प्रसन्नता ये होगी कि केंद्र में गज केसरी योग बना करके बृहस्पति बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब शनि और राहु पिशाच योग तथा लक्ष्मी नारायण योग, ग्रहण योग, राहु चंद्र योग, राहु सूर्य योग, इस प्रकार के सूर्य ग्रहण के जो योग बनते हैं वो एक खगोलीय घटना होती है, बहुत बड़ी। और साथ ही साथ उस दिन मंगल का ट्रांजिट यहाँ नहीं होगा। सिर्फ 2 दिन के बाद ये यहाँ प्रतीकात्मक रूप से रख करके आपको दिखाया गया है। और केतु क्या करता है? केतु पेट का रोग पैदा करता है, हेमोराइड्स, पाइल्स इन्फेक्शन और प्रोस्टेटाइटिस, और ये स्पॉन्डोलाइटिस। और ये शनि यहाँ पर बैठ करके एक रोग पैदा करता है, ओस्टोपोरोसिस, जॉइंट पेन भी करता है। अब ध्यान देने की बात ये होगी कि सूर्य का ट्रांजिट भी इसी ड्यूरेशन में होगा। मीन से ट्रांजिट होकर मेष में इस सूर्य का जो संचरण संक्रमण ट्रांजिट है 13 और 14 अप्रैल की रात को 3:21 पर होगा। अब ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई है ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि इस केंद्र का स्वामी जब यहां होता है तो आपके शत्रुओं का विनाश करता है और कई लाख गुना आपके साहस को बढ़ाता है। आपके अंदर अभी तक साहस नहीं था, नेगेटिव थॉट्स थे, डर लग रहा था, अब आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। प्रारब्धेन खलु विघ्न भयेन नीचे, ये कहा गया है कि कुछ दुर्बल लोग विघ्नों के भय से काम नहीं करते, और कुछ लोग अगर शुरू कर देते तो बीच में छोड़ते। लेकिन उत्तम जना, जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं, विघ्नों के बार बार आने पर भी जब काम शुरू कर दिया तो समाप्त करते छोड़ते हैं। और ये स्थिति जब होती है जब सूर्य तीसरे स्थान पर हो। अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले। इस केतु की जो दंश है, ये चोट है, बीमारी है, इन्फेक्शन है, जो भी तनाव, इनसिक्योरिटी, नेगेटिव थॉट्स, सारी बीमारियों के जो नाम बताया मैंने, पाइल्स से लेकर के कॉन्स्टिपेशन, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। कुछ कुंभ राशि वालों के कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं। कारण क्या है? किसी की यहाँ पर राहु की दशा है, किसी की बृहस्पति की, किसी की शनि की। शनि आपको राजा भी बना रहे हैं। ये शनि इस भाव का स्वामी है कुंभ का, ये राजा बनाता है। लेकिन जैसे ही शनि के बाद बुध की दशा आती है तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा करके हृदय रोग या शरीर में चर्बी की मात्रा को बढ़ाता है। शरीर आपका दुबला पतला है, लेकिन रिपोर्ट जो आ रही है वो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाली। अब आइए इस बृहस्पति की दृष्टि को देखते हैं। इसका एनालिसिस बहुत गजब है, क्योंकि इस भाव के स्वामी को बहुत अच्छी कंडीशन मिली हुई है, क्योंकि छठे भाव में त्रिखटे एकादशे भौमे सर्वारिष्ट निवारणम,
कुंभ राशि के लिए शत्रुओं का विनाश करना, रोगों का विनाश करना और छिपे हुए दोषों को बाहर निकालता है, या छिपे हुए जो दुश्मन है उनको एक्सपोज करता है। जो लोग आपके फोटोग्राफी कर रहे थे या सीसीटीवी में आपके फोटो को ब्लैकमेल करना चाहते थे या आपकी आवाज रिकॉर्ड करके आपको अपमानित करना चाहते थे, अब उनके विनाश का समय आ चुका है। कुंभ राशि का चांदी का पाया होगा। 3 जून 2027 तक आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। और ये बृहस्पति भी आपकी ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान स्थान और डग आउट करके आपकी जो डीप नॉलेज है, पिछले जन्म के ज्ञान को भी निकाल के बाहर करता है। आपकी दूरदर्शिता, आपका ज्ञान, आपकी स्फूर्ति, आपकी परफॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। यहाँ बृहस्पति आने के बाद देखिए, ये बृहस्पति यहाँ को तो मजबूत करेगा, आपके भाग्य स्थान को भी देखेगा, यहाँ लग्न को भी, और ये इतनी बड़ी उपलब्धि है। तथा इनकम हाउस जो है ना, ये इनकम हाउस तो इसके घर की खेती है। यानी कि जब बृहस्पति यहाँ होता है तो इनकम ये क्या कराता है, बृहस्पति पीले रंग का होता है, पीली वस्तु है। पीला क्या है, सोना। सोना बहुत आएगा आपके पास सन 2025, 26 और 27 में। सोना, चांदी, क्योंकि चांदी के पाए पर जब शनि होता है तो सोना दिलाता है। सोना, चांदी, पैसा, मोटर कार। लेकिन वो जो गरीब आदमी है जो इस वीडियो को देख रहा है, जिसकी पहुंच, जिसकी कल्पना सोने तक की नहीं है, वो लिखेगा नहीं ये बात ठीक नहीं है। लेकिन जिनकी दशा उस सोना खरीदने के लिए उपयुक्त है वो तो खरीदेगा। सबके अपने अपने भाग्य हैं। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। आपके पुरुषार्थ धरा रहता है। कई बार भाग्य आपको कहां से कहां पहुंचा देता है। अगर ईश्वर है मेहरबान तो छोटा आदमी भी बन जाता है पहलवान। और यही है ग्रहों की खूबसूरती, क्योंकि भाग्यम फलति सर्वत्र। और मनुष्य के भाग्य को ब्रह्मा भी नहीं जानते कई बार तो। और स्त्रियों का भाग्य कब बदल जाएगा या उनका विचार कब बदल जाएगा, ये भी ब्रह्मा नहीं जानते। स्त्रियों के स्वभाव और पुरुषों के भाग्य को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते, लेकिन केवल ये ग्रहों के छोटे से विश्लेषण करके आपको छोटा सा आइडिया देने की कोशिश करते हैं। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आपका अपना भाग्य है, आपकी किस्मत है। हम तो मात्र केवल छोटा सा आइडिया देने के लिए यहाँ बैठे हैं कि गलत मार्ग पर मनुष्य ना चले और सही स्थिति उसको पता चल जाए। अब मैं लास्ट निष्कर्ष पर पहुंचूंगा। सूर्य अच्छा फल दे रहा है। धन स्थान में इतने सारे ग्रह होने से आपको धन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आपका जो इनकम स्थान है वो बहुत अच्छा होने वाला 2025 में। और आनंद तो आपको जब आएगा जब राहु यहाँ से यहाँ आएंगे 18 मई को। और यहाँ आने के बाद आपकी कमिश्नर और दरोगा जैसी पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि राहु यहाँ आने के बाद आपको इतनी बड़ी ताकत देगा और किसी पापी आदमी, छल कपट षड्यंत्र वाला आपके नजदीक फटक नहीं सकता। मैरिज लाइफ में, पारिवारिक जीवन में तो थोड़ा कष्ट होगा। आपके लाइफ पार्टनर को बीमारी, चोट, अशांति, तनाव, या जिनके यहाँ राहु केतु पहले से ही होंगे वो कुंभ राशि वाले होंगे, तब उनको सोचना है गंभीरता से इस बात को। लेकिन भगवान शिव की उपासना करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भगवान शिव परिवार को जोड़ना जानते हैं, तोड़ना नहीं जानते। जैसे भगवान शिव का संयुक्त परिवार एक तत्व, एकता के सूत्रपात में बनता है। सांप भी वही है और मोर भी वही है जो परस्पर शत्रु हैं। चूहा भी है वही है और बैल भी है और मृग चर्म यानी कि शेर और चीते, बाघांबर अंगे, वो भी यहाँ घूमते हैं। और नंदी जी भी है वहां पर। भगवान शिव के गले में सांप भी है और कार्तिकेय के जो सवारी है वो मोर भी है और सांप चूहे को खा जाता है तो चूहा भी है गणेश जी की। ये इस तरह की
जो समस्याएं हैं वो कब खत्म होंगी। भगवान शिव पर 108 चावल के दाने चढ़ाइए आप। अमावस्या के दिन शनिवार होगा, 29 तारीख होगी। आपके ऊपर आने वाली जो समस्याएं वो आपदाएं नहीं आएंगी, क्योंकि उस दिन काल सर्प दोष कुंभ राशि के लिए अष्टम भाव में ये कष्ट देता है। इसलिए कोई पुराना बासी खाना ना खाएं, हल्का खाना खाएं। पेट का रोग नहीं होगा, नाभि से नीचे के रोग नहीं होंगे और गुप्त रोग भी नहीं होंगे और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या भी नहीं होगी। अब मैं आपको यहाँ अलर्ट डेट की बात करूंगा, लेकिन ये बताना चाहूंगा 108 चावल के दाने, साबुत दाना, टूटा हुआ ना हो, उसको अक्षत बोलते हैं। अक्षत का मतलब अक्षत, जिसकी क्षति ना हुई हो। साबुत चावल के दाने भगवान शिव पर चढ़ाइए और दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र से अभिषेक करें। लेकिन उस दिन ग्रहण भी होगा। मंदिर के कपाट कब खुलते हैं, कब बंद होते हैं, वो चीज यहाँ लागू नहीं होगी। कारण क्या है कि भारत के अंदर ग्रहण नहीं है। जिन जिन देशों में होगा वो उनको सोचना है। अब ये जो उपाय बताया, इसलिए इसके अलावा पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे सूखा आटा या आटे को भून लीजिए शुद्ध घी में और चीनी आदि मिष्ठान डाल करके, गुड़, शक्कर, खांड और डाल सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट उपाय क्या है कि दूध से अभिषेक करें या दूध का दान करें। सरसों का तेल पीपल के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं, या शनि मंदिर में, या शनि का जो दान लेने वाले उस दिन बहुत आएंगे, उनका जो लोहे का शनि का प्रतीक मूर्ति होती है उसकी तरफ ना देखें, या मंदिर में जाते हैं तो शनि की मूर्ति की तरफ देखना मना है। शनि शापित है, शनि की तरफ देखोगे तो आपके ऊपर कष्ट आएंगे। ऐसे रिस्क वाले काम ना करो। और ये विषय बहस का भी नहीं है। कुछ लोगों की आस्था होती है, वो जैसा अपने हिसाब से पूजा करें, और हम आपके भाग्य को बदल नहीं सकते, लेकिन राय जरूर दे सकते हैं। बाजरा, गेहूं के दाने, चावल आदि जो भी अन्न आपकी छत पर डाल सकते हैं। जलचर, थलचर और नभचर, ये 3 प्राणी हैं। मछली को आटे की गोली दे सकते हैं। नहीं है मछली तो जल का अभिषेक, जल हो गया। अब आया थल, गाय को रोटी और कुत्ते को रोटी दे सकते हैं आप, वो थल है, जमीन पर चलने वाला। अब आया नभचर, आकाशीय पक्षी जो है, जो भी पक्षी हो, नाम किसी का नहीं लेंगे, कौवे से लेकर के चील हो, कबूतर, खरगोश। खरगोश तो हुआ पैर से चलने वाला, लेकिन ये नभचर चिड़िया है, कबूतर है, कोई भी पक्षी आएगा और खाएगा। और कुत्ते को, गाय को रोटी दे सकते हैं। अब मैं आपको अलर्ट डेट की बात बताता हूँ। अप्रैल के महीने में कौन कौन सी डेट आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। 1, 2, 3 अप्रैल, 10, 11 और 12 और 20, 21 और 22। अंग्रेजी में बताता हूँ। 1st, 2nd, 3rd, 10th, 11th, 12th, 20, 21, 22 अप्रैल आपके लिए बहुत सावधानी से चलने वाली तारीख होगी। इस दिन आपको कोई रिस्क वाला काम नहीं करना, वाहन ठीक से चलाना है, पुराना बासी खाना, गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको उस दिन कोई बहुत बड़ी डील नहीं करना, करोगे तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बाकी जो तारीखें हैं, 21 दिन अप्रैल के अच्छे हैं। ये जो तारीखें बताई हैं 9 हैं, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 20, 21, 22। तो बाकी दिन सारे अच्छे हैं। और अगर आपको इम्पोर्टेंट यात्रा में जाना ही है, तुलसी का पत्ता मुख में रख करके यात्रा करेंगे तो मार्ग प्रशस्त होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।